कार्यालय जिला खनिज संस्थान न्यास जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का प्रकाशन किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग द्वारा जो है यहाँ पर संविदा भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का प्रकाशन किया गया है, जिसमें जिला जांजगीर चांपा के महिला और पुरुष दोनों तरह के आवेदक जो है स्पीड पोस्ट या फिर पंजीकृत डाक के माध्यम से 30 तारीख 6 महीने 2023 तक आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग के द्वारा जिला जांजगीर चांपा के अंतर्गत विभिन्न तरह के संविदा पदों पर जो है भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए उम्मीदवार जो है 30 तारीख 6 महीने 2023 तक पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। बात करें पदों के विवरणों के बारे में तो लेखपाल की एक पदों पर जो है भर्ती की जाएगी। इस एक पद की भर्ती के लिए अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। जो अभ्यर्थी लेखपाल के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनको 18,420 रूपए का प्रतिमाह जो है वेतन दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनकी आयु सीमा 21 से 40 वर्ष के बीच की है वे अभ्यर्थी लेखपाल के एक पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। वहीं बात करें लेखपाल के पद की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में तो ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास बीकॉम में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण करने की डिग्री है, साथ ही साथ कंप्यूटर में PGDCA की डिग्री है और टेली सॉफ्टवेयर का ज्ञान है, वे अभ्यर्थी लेखपाल के एक पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। वहीं दूसरे नंबर की पद कैटेगरी है सहायक ग्रेड 3 की, जिसमें 14,200 रूपए का प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। 21 से 40 वर्ष के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। सहायक ग्रेड 3 की एक पदों पर जो है भर्ती की जाएगी, जिसमें अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। वहीं बात करें सहायक ग्रेड 3 की शैक्षणिक योग्यता के बारे में तो ऐसे अभ्यर्थी जिनकी क्वालिफिकेशन 12वीं कक्षा में 50% अंकों के साथ है, साथ ही साथ कंप्यूटर की डिग्री है और कंप्यूटर में हिंदी और अंग्रेजी की टाइपिंग की जो गति है 5000 की ड्यूरेशन की है, वे अभ्यर्थी सहायक ग्रेड 3 के पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। लेखपाल और सहायक ग्रेड 3 की एक पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। वही बात करें इन पदों की चयन की प्रक्रिया के बारे में तो जो भी अभ्यर्थी लेखपाल के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे, साथ ही साथ सहायक ग्रेड 3 के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे, उनकी शैक्षणिक योग्यता और कौशल परीक्षा के आधार पर जो है यहाँ पर चयन किया जाएगा। लेखपाल और सहायक ग्रेड 3 की जो भर्ती निकाली गई है संविदा के तौर पर जो है यहाँ पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए 21 से 40 वर्ष के अभ्यर्थी जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आवेदन पत्र के प्रारूप के बारे में बताया गया है कि जो भी अभ्यर्थी लेखपाल या फिर सहायक ग्रेड 3 के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे, आवेदन पत्र के प्रारूप में मांगी गई जानकारी को अच्छे से भर करके आप पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है आवेदन प्रस्तुत कर और मांगी गई जानकारी को अच्छे से भर करके इसके लिए जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। बता दें आवेदन पत्र के प्रारूप को भर करके आपको कार्यालय जिला खनिज संस्थान न्यास जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ के पते पर 30 तारीख 6 महीने 2023 से पहले जो है स्पीड पोस्ट या फिर पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करना होगा। वैकेंसी कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग राजनांदगांव से आपका विभिन्न पदों की वैकेंसी आउट। इसमें छत्तीसगढ़ के कोई भी जिले के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसे क्वालिफिकेशन और कौशल परीक्षा के बेस पे आपको सिलेक्शन लिया जाना है। छत्तीसगढ़ के आपका कोई भी जिले के निवासी अप्लाई कर सकते हैं, सीधी भर्ती के माध्यम से होगा। और इसको ध्यान रखिएगा ऑफलाइन मोड से आवेदन करना है महिला एवं बाल विकास विभाग राजनांदगांव, क्योंकि इसको आपको प्रति में लिखना है। कैसे कहाँ लिखना है वीडियो के एंड तक देखिए, आपको पूरा डिटेल मिलेगा। ठीक है, आप पिन नंबर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया पिन नंबर, इस एड्रेस पे आपको भेजना है। पिन नंबर है, आपको ध्यान रखिएगा। आपका लास्ट डेट रखा गया 30/6/2023 तक आपको रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। के माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिला बाल संरक्षण इकाई किशोर न्यास बोर्ड एवं शासकीय संस्था के विभिन्न पदों के लिए आपका सुविधा आधार पर आपका वैकेंसी आउट जिला बाल संरक्षण इकाई राजनांदगांव के लिए रहेगा। इसमें विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी के लिए रहेगा। एक वैकेंसी है जनरल में, इसमें ST SC OBC कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 27,840 की सैलरी रहेगी आपकी। क्वालिफिकेशन आपको विधि में स्नातक रखा गया है और उसके बाद कंप्यूटर में MS ऑफिस वेब आधारित अन्य सॉफ्टवेयर में कार्य करने का सक्षम आपको होना चाहिए। और इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है इन फील्ड में। सरकारी नहीं तो गैर सरकारी भी चलेगा, बट आपको महिला बाल अधिकारी के क्षेत्र में आपको एक्सपीरियंस रखा गया। और महिला एवं बाल अधिकार तथा सुरक्षा के मुद्दों की बेहतर समझ आपको होनी चाहिए। वांछनीय इंग्लिश एवं हिंदी भाषा का आपको नॉलेज होना चाहिए। सेकंड बात करेंगे लेखापाल के लिए रहेगा। जनरल में एक वैकेंसी 18,536 सैलरी रहेगा। क्वालिफिकेशन स्नातक रखा गया है। वाणिज्य में नहीं तो आपको गणित में आपको होना चाहिए। कंप्यूटर में MS ऑफिस टेली तथा कंप्यूटर में वेब आधारित अन्य सॉफ्टवेयर का आपको कार्य करने का सक्षम होना चाहिए। और 1 साल का अनुभव रखा गया है अकाउंटेंट के, चार्टर्ड अकाउंटेंट के
फर्म में लेखा एवं लेखा के संबंध में 1 वर्ष का अनुभव रखा गया। शासकीय नहीं तो अशासकीय चलेगा। और इसमें वांछनीय अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा का आपको नॉलेज होना चाहिए। आउटरीच वर्कर के लिए रहेगा, इसमें 2 वैकेंसी है, एक जनरल में है, एक अनुसूचित जनजाति में, अनुसूचित जाति में है, और 10,592 आपका सैलरी रहेगा। क्वालिफिकेशन आपको 12 पास आउट रखा गया है और आपको 1 वर्ष का अनुभव रखा गया है। शासकीय शासकीय होना चाहिए। बाल देखरेख, संरक्षण, पुनर्वास, इसमें आपको 1 साल का अनुभव रखा गया है। वांछनीय इंग्लिश, हिंदी एवं स्थानीय भाषा का आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करेंगे, एक वैकेंसी इसमें 11,916 आपका सैलरी रहेगा। इसमें 12 पास आउट रखा गया है और कंप्यूटर में डिप्लोमा रखा गया है। और हिंदी में 8 है कि प्रति डिप्रेशन गति से आपको स्पीड होना चाहिए। इसके संबंध में आपसे कौशल परीक्षा लिया जाएगा। 2 वर्ष का आपका अनुभव रखा गया है। शासकीय नहीं तो अशासकीय होना चाहिए। उसके बाद आपको इंग्लिश, हिंदी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने में आपको दक्षता होना चाहिए। उसके बाद देख सकते हैं परिवीक्षा अधिकारी रहेगा, उसमें 1 वैकेंसी है, 23,170 आपका सैलरी रहेगा। ये सिर्फ महिला लिंग के लिए रहेगा, केस वर्कर के लिए रहेगा। इसमें आपको समाज कार्य, सामाजिक शास्त्र, सामाजिक विज्ञान में स्नातक रखा गया, नहीं तो आपको विधि में स्नातक रखा गया। कंप्यूटर पर MS ऑफिस, वेब आधारित अन्य सॉफ्टवेयर में कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। और 2 वर्ष का आपको एक्सपीरियंस रखा गया। महिला एवं बाल विकास अधिकार सुरक्षा के मुद्दों का आपको बेहतर समझ भी होना चाहिए। शासकीय अर्धशासकीय में आपको महिला एवं बाल विकास अधिकार के अंतर्गत आपको एक्सपीरियंस रखा गया है। इंग्लिश और हिंदी भाषा का आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद देख सकते हैं हाउस मदर के लिए रहेगा, 1 वैकेंसी सिर्फ महिला के लिए रहेगा, 14,564 आपका सैलरी रहेगा। क्वालिफिकेशन समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान, विधि में आपको स्नातक रखा गया है। ठीक है। और कंप्यूटर पर MS ऑफिस, वेब आधारित अन्य सॉफ्टवेयर कार्य करने का सक्षम होना चाहिए। और आपको 2 वर्ष का अनुभव रखा गया इस फील्ड में, शासकीय नहीं तो अर्धशासकीय में। हिंदी अंग्रेजी स्थानीय भाषा का आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे हाउस फादर, केवल पुरुष के लिए रहेगा, 1 वैकेंसी है, 14,500 आपका 64 सैलरी रहेगा। स्नातक रखा गया है, सामाजिक शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, विज्ञान, विधि में आपको स्नातक रखा गया है। और MS ऑफिस का आपको नॉलेज होना चाहिए। और 2 वर्ष का आपका कार्य अनुभव रखा गया है इस फील्ड में। हिंदी, इंग्लिश एवं स्थानीय भाषा का आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे पैरामेडिकल स्टाफ, केवल पुरुष के लिए रहेगा, 1 वैकेंसी है, 11,916 आपका सैलरी रहेगा। ANM, MPW अथवा शासन द्वारा निर्धारित संस्था से उपयुक्त अवधि का नर्सिंग ट्रेनिंग का आपको प्रमाण पत्र रखा गया है। क्वालिफिकेशन है 2 वर्ष का कार्य अनुभव रखा गया है। शासकीय नहीं तो अर्धशासकीय में निजी चिकित्सालय में पैरामेडिकल स्टाफ के लिए ये आपका रहा क्वालिफिकेशन। तो बिल्कुल इसमें आप एलिजिबल रहेंगे, तो बिल्कुल आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपका जितना भी फॉर्म रहेगा सभी आपको सेल्फ अटैच करके फॉर्म के साथ अटैच करके दिए हुए तारीख से पहले आपको भेजना है। यहाँ पर जाति, निवासी, आपका जितना क्वालिफिकेशन है वो, रोजगार कार्य, जीत पंजीयन, एक्सपीरियंस लेटर, अनापत्ति प्रमाण पत्र, सभी आपको फॉर्म के साथ अटैच करना पड़ेगा। इस एड्रेस पे आपको भेजना है। देख सकते हैं कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई, कलेक्टर परिसर, संयुक्त जिला कार्यालय भवन, प्रथम तल, कक्ष क्रमांक 11, राजनांदगांव। पिन नंबर ऊपर आपने देखे दिया है, इस पर आपको स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजना है, अन्य कोई माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। लास्ट डेट है 23/6/2023 के पहले तक आपको भेजना है। वेबसाइट पे अपडेट रहेगा www.rajnandgaon.government.in, इस पर आपको अपडेट मिलेगा, तो इसी पे आपको अपडेट रहना पड़ेगा। और संविदा नियुक्ति 3 वर्ष के लिए रहेगा, 3 साल के लिए रहेगा। अगर आपका काम सही रहेगा तो बिल्कुल आपका डेट आगे बढ़ाया जा सकता है। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। संविदा नियुक्ति आधार पर रहेगा, कोई यात्रा भत्ता नहीं जाएगा किसी चीज़ के लिए आपको, और आपको कोई भी इत्यादि पात्रता आपका नहीं रहेगा रेगुलर पोस्ट के अंतर्गत। ठीक है। चलिए बाकी और डिटेल लेते हैं। 1/1/2023 की स्थिति में 21 से 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो आपको बिल्कुल एज लिमिट में छूट मिलेगा। आप छत्तीसगढ़ निवासी, आपको निवासी प्रमाण पत्र फॉर्म के साथ अटैच करना पड़ेगा। आपको जितना भी मार्कशीट सभी आपको सेल्फ अटैच करके आपको करना पड़ेगा। रोजगार कार्य का जीवित पंजीयन भी आपको अटैच करना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन सभी अटैच करना पड़ेगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको अटैच करना पड़ेगा। अनुभव एक्सपीरियंस लेटर भी आपको उसमें अटैच करना पड़ेगा सेल्फ अटैच करके। जाति भी इसको करना पड़ेगा। और देख सकते हैं यहाँ पर 14 नंबर, उपरोक्त उल्लेखित योग्यता अनुभव नहीं रखने वाले कैंडिडेट आवेदन ना करें। सिर्फ एक्सपीरियंस में है जो वही कैंडिडेट में अप्लाई कर सकते हैं। और लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में आवेदित पद का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए, अन्यथा आपका आवेदन निरस्त कर दिया जा सकता है। लिफाफे के ऊपर पैसा भेजने वाले का नाम, पत्र वाहक का पूरा पता लिखना आपको होना पड़ेगा। स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजना, अन्य कोई माध्यम से लेकर आपको स्वीकार नहीं किया जाएगा। लिखित परीक्षा स्किल टेस्ट में भाग लेने के लिए कैंडिडेट को किसी प्रकार की यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। चलिए किस आधार पर सिलेक्शन होगा उसकी बात करेंगे। फर्स्ट बात करते हैं विधिक सह परीक्षार्थी अधिकारी के लिए। इसमें क्वालिफिकेशन तो 50 अंक रखा गया है और प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक निर्धारित रखा गया है। एक्सपीरियंस का अधिकतम 25 अंक रहेगा इसका।
और आपको लिखित परीक्षा का 20 अंक रखा गया है और कंप्यूटर स्किल टेस्ट का 5 अंक ली जाएगी। अधिकतम इसमें आपको 25 अंक निर्धारित किया गया है, ठीक है। और एक्सपीरियंस का आपका भी रखा गया है, ठीक है। और मेरिट के आधार पर बनेगा, दोनों को मिला के आपका मेरिट बनेगा। और एक पद के लिए अधिकतम 10 उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट, कंप्यूटर परीक्षा के लिए आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। इसके लिए चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। उसका लेखापाल की रहेगा, क्वालिफिकेशन का आपका 50 अंक रहेगा, अनुभव का प्रत्येक वर्ष का 5 अंक निर्धारित किया गया है, अधिकतम 25 अंक दिया जाएगा। टैली परीक्षण परीक्षा 15 अंक एवं कंप्यूटर टाइपिंग में 10 अंक रहेगा, 25 अंक का ये भी निर्धारित किया गया। एक्सपीरियंस के आधार पर अधिकतम प्राप्त अंकों की मेरिट सूची के आधार पर मेरिट क्रम में एक पद के अधिकतम 10 उम्मीदवार को लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट और कंप्यूटर परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। उससे आउटरीच वर्कर के लिए रहेगा, क्वालिफिकेशन का 75 अंक, प्रत्येक एक्सपीरियंस का प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक, अधिकतम 25 अंक रखा गया। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए रहेगा 50 अंक आपका क्वालिफिकेशन का, अनुभव का प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक निर्धारित किया गया, अधिकतम 25 रहेगा। कंप्यूटर टाइपिंग परीक्षा 25 अंक इसका रखा गया, ठीक है। और एक पद के लिए अधिकतम 10 कैंडिडेट को लिखित परीक्षा के लिए और स्किल टेस्ट या कंप्यूटर परीक्षा के लिए आपको बुलाया जाएगा। परीक्षा विधि अधिकारी, बाल कल्याण अधिकारी, केस वर्कर के लिए रहेगा। इसमें आपको क्वालिफिकेशन का 70 अंक, PGDCA का 10 अंक रखा गया है और अनुभव का प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक, अधिकतम 20 अंक रखा गया है। हाउस फादर, हाउस मदर के लिए रहेगा 75 अंक आपका क्वालिफिकेशन का रहेगा, प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक आपको एक्सपीरियंस रहेगा, अधिकतम 25 अंक रहेगा। उसके बाद पैरामेडिकल स्टाफ के लिए रहेगा 75 अंक आपका क्वालिफिकेशन का, प्रत्येक वर्ष के लिए एक्सपीरियंस का 5 अंक निर्धारित किया गया, अधिकतम आपका 25 अंक रहेगा। चलिए और बाकी डिटेल देखते हैं। यहाँ पर वेबसाइट पे आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा क्योंकि जो भी अपडेट आएगा आपको उसी पे देखने मिलेगा। आवेदक का आवेदन दिनांक 23/6/2023 को शाम के 5:30 बजे तक कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई, कलेक्टर परिसर, संयुक्त जिला कार्यालय भवन, प्रथम तल, कक्ष क्रमांक 11, पिन नंबर वहाँ पर है, इस एड्रेस पे आपको भेजना है। और जैसे मैंने आपको बोल रहा था प्रति में क्या लिखना है, ऊपर जैसे मैंने नाम बताया था आपको, कार्यालय कलेक्टर करके जिला बाल महिला एवं बाल विकास विभाग राजनांदगांव, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको इसलिए मैं बोल रहा था कि आपको एंटर देखना है। और यहाँ पर रिसेंटली का पासपोर्ट साइज का फ़ोटो उसमें चिपकाइएगा और हाफ इस पर और हाफ फोटो पे आपको सेल्फ अटैच करना है। यहाँ पर आपको आवेदित पद का नाम लिखना है जिस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, कैंडिडेट का नाम हिंदी में, यहाँ पर इंग्लिश में, पिता पति का नाम लिखना है, स्थायी पता, पत्र व्यवहार का पता, डेट ऑफ बर्थ, 7वां नंबर 1/1/2023 में आयु को लिखना पड़ेगा, एज कैलकुलेटर से निकाल लीजिएगा। 8 नंबर है आपको कौन से है, लिंग पुरुष मेल है फीमेल वहाँ डालना पड़ेगा। 9 नंबर जाति डालना है आपको, ST SC OBC क्या है, शासकीय में सेवारत हैं तो आपको तो यहाँ हाँ डालिएगा और उसमें मार्कशीट अटैच कर दीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्वालिफिकेशन आएगा पूरा आपका, उसका रोजगार का लेखक का नाम, पंजीयन क्रमांक, दिनांक आपको डालना पड़ेगा। 14 नंबर अन्य विवरण है तो वो डालना पड़ेगा। और अनुभव जो आप इसमें डालेंगे पूरा डिटेल्स में अनुभव का रहेगा, ठीक है। और आपको क्या क्या मार्कशीट अटैच करना है देख सकते हैं, 10 का मार्कशीट करना है, 12वीं करना है, स्नातक करना है, स्नातकोत्तर का अंक सूची करना है। और आपको जो भी एक्स्ट्रा रखा गया वो एक्सपीरियंस लेटर ये सभी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। घोषणा पत्र रहेगा, ये है देख सकते हैं। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में जो है परमानेंट और संविदा भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का प्रकाशन यहाँ पर किया गया है। जिला न्यायालय उत्तर बस्तर कांकेर के द्वारा तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में संविदा भर्ती की जाएगी और साथ ही साथ नियमित भर्तियां की जाएंगी, जिसके लिए महिला और पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थी 30 तारीख 6 महीने 2023 तक कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर के आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। जिला न्यायालय उत्तर बस्तर के द्वारा तृतीय श्रेणी में और चतुर्थ श्रेणी में जो है नियमित भर्ती निकाली गई है। साथ ही साथ कुछ पद जो है संविदा के लिए भी रखे गए हैं। नियमित और संविदा के पद के लिए 30 तारीख 6 महीने 2023 तक उम्मीदवार आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। बात करें पदों के विवरणों के बारे में तो स्टेनोग्राफर हिंदी की 2 पदों पर भर्ती होगी, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी की 1 पदों पर भर्ती, स्टेनो टाइपिस्ट की 1 पदों पर भर्ती और सहायक ग्रेड 3 की 10 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। 4 अलग अलग कैटेगरी पर टोटल 14 पदों पर जो भर्ती निकाली गई है, नियमित भर्ती है, परमानेंट भर्ती है, स्थायी भर्ती है, जिसके लिए महिला और पुरुष दोनों तरह के आवेदक आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। साथ ही साथ स्टेनोग्राफर हिंदी, सहायक ग्रेड 3 और भृत्य की जो है संविदा के तौर पर भर्ती निकाली गई है। 3 अलग अलग कैटेगरी में 3 पदों पर संविदा भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए महिला और पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थी जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे।
टोटल अगर भर्ती के बारे में बात करें तो तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी दोनों श्रेणियों को मिला करके टोटल 17 पदों पर जो है भर्तियां निकाली गई हैं। इन 17 पदों की भर्ती के लिए 30 तारीख 6 महीने 2023 तक जो है कार्यालय एवं जिला एवं सत्र न्यायालय उत्तर बस्तर कांकेर में रखे गए ड्रॉप बॉक्स में आप आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। आपको आवेदन प्रस्तुत करने के लिए कार्यालय में स्वयं उपस्थित होना होगा या फिर आप किसी हाथ में ड्रॉप बॉक्स में जो है आवेदन प्रस्तुत करवा पाएंगे। वहीं बात करें इन पदों की शैक्षणिक योग्यता, वेतन और अन्य शर्तें के बारे में तो जो अभ्यर्थी हिंदी स्टेनोग्राफर के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनको पे मैट्रिक लेवल 7 के आधार पर प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। प्रतिमाह जो वेतन होगी 28,700 रूपए की प्रतिमाह जो है वेतन यहाँ पर बनने वाली है। वहीं बात करें इस पद की शैक्षणिक योग्यता के बारे में तो जो अभ्यर्थी स्टेनोग्राफर हिंदी के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे अगर अनारक्षित वर्ग के हैं तो 45% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री और आरक्षित वर्ग के हैं तो 40% अंकों के साथ जो है स्नातक की डिग्री उनके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश शासन द्वारा शीघ्र लेखन और मुद्रा लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने की डिग्री और कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए। वे अभ्यर्थी स्टेनोग्राफर हिंदी के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। दूसरी पद कैटेगरी है स्टेनोग्राफर अंग्रेजी की, जिसमें पे मैट्रिक लेवल 7 के आधार पर प्रतिमाह 28,700 रूपए का वेतन दिया जाएगा। सेम तरह की क्वालिफिकेशन इसमें भी मांगी गई है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास जो है स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप अनारक्षित वर्ग के हैं तो 45% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री और आरक्षित वर्ग के हैं तो 40% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश शासन द्वारा शीघ्र लेखन और मुद्रा लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने की डिग्री और कंप्यूटर की डिग्री है। आप स्टेनोग्राफर हिंदी या फिर स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। तीसरे नंबर की पद कैटेगरी है स्टेनो टाइपिस्ट की। जो अभ्यर्थी स्टेनो टाइपिस्ट के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनको पे मैट्रिक लेवल 4 के आधार पर 19,500 रूपए का प्रतिमाह जो है वेतन दिया जाएगा। वहीं बात करें शैक्षणिक क्वालिफिकेशन के बारे में तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग वालों के लिए 45% और अनारक्षित वर्ग वालों के लिए 40% अंक यहाँ पर मांगे गए हैं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश शासन द्वारा आपके पास शीघ्र लेखन या फिर मुद्रा लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने की जो है यहाँ पर डिग्री होनी चाहिए। स्टेनो टाइपिस्ट में अंग्रेजी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने की जो है डिग्री यहाँ पर मांगी गई है। साथ ही साथ आपके पास कंप्यूटर की डिग्री है। आप स्टेनो टाइपिस्ट के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। चौथे नंबर की पद कैटेगरी है सहायक ग्रेड 3 की, जिसमें पे मैट्रिक लेवल 4 के आधार पर आपको 19,500 रूपए का वेतन दिया जाएगा। वही बात करें शैक्षणिक योग्यता की तो सेम तरह की जो है योग्यता यहाँ पर मांगी गई है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और कंप्यूटर की डिग्री और कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग की जो गति है 5000 की रिप्रेजेंट प्रति घंटे की होनी चाहिए। तब आप सहायक ग्रेड 3 के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। वही बात करें जो संविदा पद निकाले गए हैं उनकी योग्यता के बारे में तो जो अभ्यर्थी संविदा के तौर पर स्टेनोग्राफर हिंदी के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनको प्रतिमाह 10,000 रूपए का जो है वेतन यहाँ पर दिया जाएगा। वही बात करें शैक्षणिक योग्यता की तो सेम तरह की यहाँ पर योग्यता रखी गई है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के लिए 40% अंक और अनारक्षित वर्ग वालों के लिए 45% अंकों के साथ जो है स्नातक की डिग्री। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश शासन द्वारा आपके पास हिंदी शीघ्र लेखन या फिर मुद्रा लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने की डिग्री होनी चाहिए और कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए। तब आप स्टेनोग्राफर हिंदी संविदा के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। वही छठे नंबर की पद कैटेगरी है सहायक ग्रेड 3 जो कि संविदा पद है, जिसमें प्रतिमाह आपको 9,000 रूपए का वेतन यहाँ पर दिया जाएगा। सेम तरह की क्वालिफिकेशन इसमें भी मांगी गई है। वही 7वें नंबर की पद कैटेगरी है भृत्य की, जो कि संविदा के तौर पर होंगे, जिसमें प्रतिमाह आपको 7,000 रूपए का वेतन दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनकी क्वालिफिकेशन 5वीं कक्षा पास उत्तीर्ण करने की है वे जो है भृत्य की संविदा पद पर आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। प्रतिमाह 7,000 रूपए का वेतन यहाँ पर दिया जाएगा। वहीं बात करें आवेदकों की आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तों के बारे में तो आवेदकों की जो उम्र सीमा है 1 जनवरी 2023 की स्थिति में 18 से लेकर के 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। वे अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। साथ ही साथ आवेदकों को कैटेगरी वाइज उम्र सीमा में छूट भी देखने को यहाँ पर मिलेगा। वहीं बात करें आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के बारे में तो जो भी आवेदक इसके लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं 30 तारीख 6 महीने 2023 संध्या के 5 बजे तक बंद लिफाफे में आप जिस भी पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं उस पद का नाम लिख करके जिला एवं सत्र न्यायालय उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़ के नाम से संबंधित दस्तावेज सत्यापित करके जो है आप इसके लिए ड्रॉप बॉक्स में जो है आवेदन जमा कर सकते हैं। आप स्वयं उपस्थित होकर के आवेदन जमा कर सकते हैं या फिर किसी हाथों के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा भी जो है आप आवेदन जमा यहाँ पर करवा सकते हैं।
वही बता दें यहाँ पर जो भी आवेदक जिसको इसके लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे, आवेदन के साथ स्वयं का पता लिख करके जो है 3 ठो लिफाफा आपको प्रत्येक पद के लिए जो है लगाना होगा और प्रत्येक लिफाफे में 5-5 रुपए का जो है डाक टिकट यहाँ पर अवश्य रूप से आपको चिपकाना होगा। साथ ही साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको जो है भेजना होगा। प्रत्येक पद के लिए जो भी आवेदक जो आवेदन प्रस्तुत करेंगे उन आवेदन के साथ जो है 3 आपको लिफाफा लगाना होगा जिसमें स्वयं का पता लिखा होना चाहिए और 5-5 रुपए का जो है आपको डाक टिकट यहाँ पर लगाना होगा। इसके साथ जो है आप आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। वही बात करें इन पदों की चयन की प्रक्रिया के बारे में, तो सबसे पहले जो है लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित कर परीक्षा के बाद जो है यहाँ पर कौशल परीक्षा लिया जाएगा और तीसरी श्रेणी में जो भी परीक्षार्थी यहाँ पर कौशल परीक्षा में पास हो जाते हैं तो तृतीय भाग में भी उनका जो है यहाँ पर प्रायोगिक परीक्षा लिया जाएगा हिंदी शीघ्र लेखन और मुद्रा लेखन के लिए। तो 3 भागों में जो है चयन की प्रक्रिया चलेगी। सबसे पहले जो है यहाँ पर लिखित परीक्षा लिया जाएगा, उसके बाद कौशल परीक्षा लिया जाएगा और उसके बाद जो है प्रायोगिक परीक्षा लिया जाएगा और इसी के आधार पर जो है आपका चयन किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आवेदन पत्र के प्रारूप के बारे में बताया गया है कि जो भी अभ्यर्थी स्टेनोग्राफर हिंदी, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, सहायक ग्रेड 3, स्टेनोग्राफर हिंदी की संविदा पद या फिर सहायक ग्रेड 3 के संविदा पद या फिर भृत्य के संविदा पदों के लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं, आवेदन पत्र के प्रारूप के बारे में बताया गया है। आवेदन पत्र के प्रारूप में मांगी गई जानकारी को अच्छे से भर करके जो है आप इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। ये है बलौदाबाजार जिले के कलेक्टर ऑफिस में, ठीक है। तो कार्यालय कलेक्टर महिला एवं बाल विकास विभाग जिला बलौदाबाजार भाटापारा छत्तीसगढ़ में, ठीक। तो यहाँ पे जो योजना है मिशन वत्सालय, ठीक, योजना अंतर्गत जिला स्तरीय पदों पर कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में विज्ञापन, ठीक। तो इसके लिए जो है बड़ी भर्ती निकल के आई हुई है और आप जो है 12 तारीख 6वां महीना 2023 से 4 तारीख 7वां महीना 2023 तक, ठीक है, आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। और ये जो भर्ती है पूर्णतः संविदा भर्ती है, ठीक। तो इसमें जो है जिला बाल संरक्षण अधिकारी का एक पोस्ट निकल के आया हो जिसमें संविदा वेतन है 44,023 रुपये संविदा है, ठीक है। तो इसी प्रकार जो है पूरा जो है इस कॉलम को आप पढ़ लीजिएगा। विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी का एक पोस्ट है 27,804 रुपये पेमेंट है, ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का 11,000 रुपये पेमेंट है, ठीक। वर्कर का जो है 5,492 रुपये, ठीक। संविदा भर्ती निकल के आया हुआ है, ठीक। और यहाँ पे जिला बाल संरक्षण अधिकारी इसका भी विधिक आउटरीच वर्कर का, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारा पोस्ट निकल के जिला बाल संरक्षक आप जो आवेदन कर सकते। ये विधिक सह परीक्षा अधिकारी, ठीक है। इसमें LLB डिग्री होना चाहिए, ठीक। ये सब पढ़ लेना। इसकी योग्यता है 3 साल का अनुभव जो मांगा हुआ है, ठीक है। और सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो है 12वीं पास होना चाहिए, ठीक है। 8,000 इसमें की डिप्रेशन प्रति घंटा का है, नॉर्मली 5,000 का रहता है, इसमें 8,000 का दिया हुआ है, ठीक है। और आउटरीच वर्कर का जो है 10वीं प्लस 12वीं, अच्छा संचार कौशल होना चाहिए उसके पास, ठीक। ये है तो आवेदन पत्र। ये जो है 2 वर्ष के लिए संविदा भर्ती है, ठीक। 2 वर्ष का संविदा भर्ती है। तो इसमें आप जो अपना अनुभव प्रमाण पत्र वगैरह सब डाल सकते हैं। आवेदन आपको कैसे करना है, ठीक, चलिए मैं आपको बताता हूँ। प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा, ठीक है। लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र के पद का नाम, ठीक, जिसके लिए आवेदित किया जा रहा है, ठीक है, वर्ग स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए, अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक। इन्हों तक समझ गए। स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन करना है और 10 रुपये का टिकट इसमें लगा होना चाहिए, ठीक है, तभी मान्य होगा भाई। और उसके साथ ही यहाँ पे आवेदन का पत्र का प्रारूप देख लीजिए आप, ठीक। पिता का नाम, स्थायी पता, ये सब जो है डालना अनिवार्य है आपको, और पासपोर्ट साइज का फ़ोटो जिस पे आपका स्व प्रमाणित हो, ठीक है। ये सब फॉर्म को पूरा भर लेना। कहीं भी अगर समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। और ये आवश्यक दस्तावेज है, यहाँ पे ये सबको आपको डालना ही डालना है, ठीक है। राजनांदगांव जिला की तरफ से है दोस्तों, जिसमें कि कंप्यूटर पास स्नातक उत्तीर्ण कैंडिडेट के लिए आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आपके स्क्रीन में शो हो रहा है, यहाँ पर राजनांदगांव जिले के सरकारी ऑफिस में भर्ती आपको देखने को मिलेगा। कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से यहाँ पर वैकेंसी जारी किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर
16 जून को यहाँ पर यह वैकेंसी जारी किया गया है दोस्तों, जिसमें कि यहाँ पर विभिन्न पद है, जिसमें सबसे पहले पोस्ट दिया गया है विधिक सह परीक्षा अधिकारी की वैकेंसी है, जिसमें 27,804 रुपये जो है इसमें सैलरी आपको दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो जो है किसी मान्यता प्राप्त जो है विश्वविद्यालय से विधि में जो है ग्रेजुएशन डिग्री यहाँ पर मांगा गया है। उसके बाद अगला पोस्ट है लेखापाल की वैकेंसी है, जिसमें कि अनारक्षित एक पद रिक्त है, 18,536 रुपये सैलरी इसमें आपको दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन इसमें उसी प्रकार से जो है यहाँ पर वाणिज्य में स्नातक या फिर गणित में स्नातक उत्तीर्ण यहाँ पर मांगा गया है दोस्तों। कंप्यूटर का ज्ञान इसमें आपको होना जरूरी है। उसके बाद है आउटरीच वर्कर की वैकेंसी है, जिसमें कि यहाँ पर 2 पोस्ट अनारक्षित में है और एक जो है अनुसूचित जनजाति के लिए है। 10,000 तक का सैलरी इसमें आपको दिया जाएगा। इसमें कौन कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, तो जो कैंडिडेट यहाँ पर 12वीं उत्तीर्ण है वो ऐसे कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद है सहायक सह कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी है, जिसमें कि केवल एक ही पोस्ट है इसमें आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, जिसमें कि 11,000 तक का सैलरी इसमें आपको यहाँ पर दिया जाएगा। देख सकते हैं आप स्पष्ट रूप से जानकारी दिया गया है। उसके बाद है यहाँ पर परीक्षा अधिकारी, बाल कल्याण अधिकारी या फिर केस वर्कर इसको बोलते हैं, जिसमें कि केवल महिला अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन करने के लिए पात्र रहेंगे। अनारक्षित में एक पोस्ट यहाँ पर रिक्त है, 23,000 सैलरी इसमें दिया जाएगा। बात करें योग्यता की तो जो है यहाँ पर समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान में जो है स्नातक या विधि में स्नातक उत्तीर्ण यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। हाउस फादर की वैकेंसी है, जिसमें कि केवल महिला कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। एक पोस्ट इसमें रिक्त है, 14,564 रुपये सैलरी इसमें रहेगा। क्वालिफिकेशन मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान या फिर विधि में समकक्ष जो है स्नातक उत्तीर्ण यहाँ पर मांगा गया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो क्वालिफिकेशन का अवलोकन आप यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों। तो सभी में जो है कंप्यूटर का ज्ञान आपको इसमें होना जरूरी है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया गया है। तो इसमें आपको कैसे आवेदन करना है उस पर भी हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जो है इसमें पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन करना होगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर पुरुष कैंडिडेट के लिए जो है हाउस फादर की वैकेंसी है, महिला के लिए हमने देखा, और पैरामेडिकल स्टाफ के जिसमें कि केवल पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। और सैलरी देख सकते हैं यहाँ पर 14,000 और आपको यहाँ पर 11,916 रुपये इसमें दिया जाएगा। बात करें क्वालिफिकेशन पैरामेडिकल स्टाफ के लिए तो जो है नर्सिंग ट्रेनिंग प्रमाण पत्र यहाँ पर मांगा है, NM MPW यहाँ पर होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर हम देखें इसमें आपको आवेदन किस प्रकार से करना है, तो जो है जिला बाल संरक्षण इकाई किशोर न्याय बोर्ड एवं शासकीय बाल देखरेख संस्थाओं के विभिन्न पदों पर जो है आपको यहाँ पर भर्ती विज्ञापन देखने को मिल रहे हैं। संविदा भर्ती है ये दोस्तों। तो आपको जो है 30 जून तक इसमें आवेदन करना होगा पंजीकृत डाक के माध्यम से, जिसका जो है एप्लीकेशन का फॉर्मेट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, PDF के लास्ट में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन इसमें है आपके क्वालिफिकेशन में प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। तो उसका विवरण यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके क्वालिफिकेशन में कितने कैसे इसमें मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, तो देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, सभी में उसी प्रकार से इसमें रहने वाला है, क्वालिफिकेशन के अनुसार ही आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और सिलेक्शन उसी के आधार पर होगा। आवेदन का प्रारूप यहाँ पर देख सकते हैं, फोटो वगैरह इसमें सेल्फ अटेस्टेड करके आपको चिपकाना है, जो भी डेटा यहाँ पर मांगा गया है उसको फिलअप करना है, नाम वगैरह। क्वालिफिकेशन को यहाँ पर आपको जो उल्लेखित करना होगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर रोजगार कार्यालय का पंजीयन होना जरूरी है। अनुभव है तो अनुभव आपको इसमें अटैच करना है, अनुभव इसमें मांगा गया है दोस्तों। मैं एक जानकारी आपको देना भूल रहा था कि इसमें जो अनुभव देख सकते हैं यहाँ पर, किसी में 1 वर्ष का अनुभव है तो किसी में 2 वर्ष का अनुभव है, तो अनुभव इसमें मैंडेटरी यहाँ पर मांगा गया है। ठीक है, तो इसका भी अवलोकन आप कर सकते हैं। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय कबीरधाम छत्तीसगढ़ के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का प्रकाशन किया गया है। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय कबीरधाम छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की श्रेणी में भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए उम्मीदवार 6 तारीख 7वें महीने 2023 संध्या के 5 बजे तक आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। आस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की श्रेणी में जो है यहाँ पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए उम्मीदवार 6 तारीख 7वें महीने 2023 तक जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। बात करें रिक्त पदों के विवरणों के बारे में, तो आस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की श्रेणी में वाटरमैन की 2 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इन 2 पदों की भर्ती के लिए 6 तारीख 7वें महीने 2023 तक का जो है आवेदन प्रस्तुत करने का समय यहाँ पर दिया गया है। बात करें इन पदों की भर्ती की पात्रता एवं अन्य शर्तों के बारे में, तो जो भी आवेदक जो है आस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी के
पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनको जिला कलेक्टर कबीरधाम के द्वारा जो है प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। वही बात करें शैक्षणिक योग्यता के बारे में, तो ऐसे अभ्यर्थी जिनकी क्वालिफिकेशन कक्षा 5वीं उत्तीर्ण करने की है, वे अभ्यर्थी जो है इस पद के लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास ड्राइवर, कुक, माली, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ाई या फिर प्लम्बर का काम करने का अनुभव है और उनके पास प्रमाण पत्र है, वे अभ्यर्थी अगर आस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे, उनको जो है यहाँ पर प्राथमिकता दिया जाएगा। उस संबंध में जो है जानकारी दी गई है। वहीं बात करें आवेदकों की आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तें के बारे में, तो आवेदकों की उम्र सीमा की जो गणना है 1 जनवरी 2023 की स्थिति में की जाएगी। 18 से लेकर के 30 वर्ष के अभ्यर्थी इस पद के लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आपको उम्र सीमा में जो है यहाँ पर कास्ट वाइज छूट भी देखने को मिलेगा। वही बात करें आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के बारे में, तो जो भी आवेदक आस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं, 6 तारीख 7वें महीने 2023 तक 11 बजे से 5 बजे के बीच में बंद लिफाफे के साथ जो है आप इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। आवेदन आपको कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ में रखे गए ड्रॉप बॉक्स के माध्यम से जो है आपको आवेदन प्रस्तुत करना होगा। जिला एवं सत्र न्यायालय के कार्यालय में जो है ड्रॉप बॉक्स बनाए गए हैं, उन्हें ड्रॉप बॉक्स में आपको कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर के आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन आप 6 तारीख 7वें महीने 2023 तक जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर बता दें, जो भी आवेदक इसके लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे, आवेदन पत्र के साथ जो है यहाँ पर स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा लगाएंगे और लिफाफे में जो है 5 रुपए का डाक टिकट लगा करके जो है आवेदन प्रस्तुत यहाँ पर करेंगे। वही बात करें भर्ती की प्रक्रिया के बारे में, तो जो भी आवेदक आस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे, उनका जो चयन है कौशल परीक्षा के आधार पर लिया जाएगा। कौशल परीक्षा का जो आयोजन है 100 अंकों का जो होगा। कौशल परीक्षा में जो है मेरिट सूची तैयार की जाएगी और मेरिट सूची के आधार पर ही जो है आवेदकों का जो है चयन यहाँ पर किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आवेदन पत्र के प्रारूप के बारे में बताया गया है कि जो भी आवेदक इसके लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे, आवेदन पत्र के प्रारूप में मांगी गई जानकारी को अच्छे से भर करके आवेदन प्रस्तुत करेंगे। आवेदक अपना यहाँ पर रंगीन फोटो चिपकाएंगे। जिस पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी वाटरमैन के पद के नाम यहाँ पर लिखेंगे। अभ्यर्थी उसके बाद अपना नाम हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी में अपना नाम लिखेंगे। आप महिला अभ्यर्थी हैं फिर पुरुष अभ्यर्थी हैं, उसके बारे में जानकारी देंगे। अपने पिता या फिर पति का यहाँ पर नाम लिखेंगे। अपना पत्र व्यवहार का पता या फिर पूर्ण पता यहाँ पर लिखेंगे। अपनी जन्म तिथि को यहाँ पर अच्छे से भरेंगे। अपनी जन्म तिथि की जो गणना है 1 जनवरी 2023 की स्थिति में करेंगे। आप कितने माह के हैं, कितने वर्ष के हैं और कितने दिन के हैं, उसके बारे में जो है जानकारी यहाँ पर देंगे। साथ ही साथ अगर आपके पास किसी तरह का कार्य अनुभव है तो उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी देंगे। रोजगार कार्यालय का जो एक पंजीयन क्रमांक लिखेंगे। अपनी शैक्षणिक योग्यता को यहाँ पर अच्छे से भरेंगे और मांगी गई जानकारी को अच्छे से भर करके आप इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तर बस्तर कांके की तरफ से है, जिसमें कि लास्ट डेट 3 जून तक आपको इसमें आवेदन आमंत्रित किया गया है स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से। ठीक है, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तर बस्तर कांके के नाम से आप रखे गए ड्रॉप बॉक्स में जो है आपको वहाँ पर स्वयं जाकर उपस्थित होकर आप वहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो पोस्ट देखते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टेनोग्राफर हिंदी के 2 पोस्ट है और स्टेनोग्राफर के एक स्टेनोटाइपिस्ट के 1 पोस्ट है। सहायक ग्रेड 3 की सबसे अधिक पोस्ट है, यहाँ पर 10 पोस्ट रिक्त है। स्टेनोग्राफर हिंदी और सहायक ग्रेड 3 के 1-1 पोस्ट यहाँ पर संविदा वैकेंसी है। बाकी ये जो है रेगुलर वैकेंसी है। वृत्ति के 1 पोस्ट है जो कि यहाँ पर संविदा वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, तो क्वालिफिकेशन तो आपको मालूम होगा कि इसमें जो है स्टेनोग्राफर हिंदी अंग्रेजी के लिए 12th पास और स्टेनोग्राफी में जो है यहाँ पर प्रमाण पत्र मांगा जाता है। उसी प्रकार सहायक ग्रेड 3 के लिए 12th पास और कंप्यूटर में जिन्होंने डिप्लोमा प्राप्त किया है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, वृत्ति के लिए 5वीं या फिर 8वीं पास कैंडिडेट आवेदन इसमें कर सकते हैं। इसमें भी आपको जो है उसी प्रकार से आपको दिए गए एप्लीकेशन फॉर्मेट में यहाँ पर आवेदन करना होगा। तो यहाँ पर सेम प्रोसेस है दोस्तों, फॉर्म फिलअप करना है, सभी डॉक्यूमेंट अटैच करके जो है दिए गए एड्रेस पर सेंड कर देना है। ठीक है, अगर इसमें चयन प्रक्रिया की तो चयन प्रक्रिया इसमें लिखित परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा के आधार पर आपका बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये कार्यालय जिला खनिज संस्थान न्यास जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ शासन का अपडेट है जो खनिज साधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर की आदेश क्रमांक के आधार पर यहाँ पर देख सकते हैं। दिनांक 23 मार्च 2021 के तहत
छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 के नियम 36 के उप नियम 4 के द्वारा देख सकते हैं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग लाते हुए छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास हेतु जिला जांजगीर चांपा पर देख सकते हैं यहाँ पर पद संरचना में स्वीकृत पदों में संविदा भर्ती हेतु योग्य एवं उम्मीदवार से यहाँ पर आमंत्रित किया जाना है। तो जिला खनिज संस्थान न्यास जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ में अंतिम तिथि है दोस्तों 30/6/2023। कार्यालय समय है आपका 5 बजे तक। केवल स्पीड पोस्ट या फिर डाक के माध्यम से इसके लिए आवेदन स्वीकार किया जाना है। तो भर्ती से एक बात और बता दो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो में ये बात जो आपका भर्ती है दोस्तों, ये आपका संविदा भर्ती है और पोस्ट का नाम देख पा रहे होंगे लेखापाल और सहायक ग्रेड 3 का यहाँ पर पोस्ट है। वेतन की अगर बात करें तो 18,420 इसका वेतन है और सहायक ग्रेड 3 का है आपका 14,200। आयु सीमा है आपका 21 वर्ष, दोनों में कॉमन है। अधिकतम आयु सीमा भी आपको कॉमन देख सकते हैं 40 वर्ष। और पोस्ट की संख्या की अगर बात करें तो पोस्ट की संख्या भी आपका कॉमन है, अनारक्षित वर्ग है। और क्वालिफिकेशन भी आप देख पा रहे होंगे। तो लेखापाल की अगर बात करें सबसे पहले तो इसमें आपका बीकॉम होना चाहिए जो कि 50% के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए और मान्यता प्राप्त संस्था से PGD से उत्तीर्ण होना चाहिए जो कि टेली सॉफ्टवेयर का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। और नेक्स्ट अगर सहायक ग्रेड 3 की अगर बात करें तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको देख सकते हैं 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए जो कि 50% के साथ और मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर में हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग का आपको अनुभव होना चाहिए जो कि 5000 की डिप्रेशन के साथ। तो जो भी आपको क्वालिफिकेशन मांगा है आपको जैसे कि मैंने बता दिया। और इसका जो सिलेक्शन होना है दोस्तों वो किस प्रकार होगा मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले लेखापाल की अगर बात करें तो जिला स्तर पर कलेक्टर एवं पदेन अध्यक्ष जिला खनिज संस्थान न्यास की अध्यक्षता में चयन समिति के माध्यम से किया जाएगा। तो आपका जो सिलेक्शन होगा कलेक्टर एवं पद अध्यक्ष जिला खनिज न्यास के जो अध्यक्ष है वो दोनों मिलकर आपका जो सिलेक्शन है वो करेगा। और इसके लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता यानी कि आपको 100 अंकों का विजय देते हुए 70 अंक एवं टेली सॉफ्टवेयर का कौशल परीक्षा होगा जो जिसमें आपको 30 अंक के आधार पर आपको दिया जाएगा। और सहायक ग्रेड 3 की अगर बात करें तो इसका भी जो है वो सिलेक्शन है वो कलेक्टर एवं पदेन जिला खनिज संस्थान के अध्यक्ष जो है वो करेंगे। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है आप देख पा रहे होंगे जैसे कि आपको शैक्षणिक अर्हता में आपका जो प्रतिशत है यानी कि 100 अंकों का आपको वेजेट देते हुए आपको 70 अंक जो कि दिया जाएगा। और हिंदी एवं अंग्रेजी में आपको टाइपिंग आना चाहिए जो कि 5000 की डिप्रेशन के प्रति घंटे की स्पीड से। और आपके कौशल परीक्षा में आपको 30 अंक दिया जाएगा। तो नियम एवं शर्त की अगर बात करें दोस्तों भर्ती संबंधी तो ये आपका जो पोस्ट है वो संविदा पद है और ये छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी नियम 2012 के तहत है। तो लेखापाल के पद हेतु योग्य जो उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने पर सेवानिवृत्त लेखापाल एवं यहाँ पर देख सकते हैं सेवानिवृत्त सहायक ग्रेड 1 को संविदा द्वारा लिया जाएगा। और उपरोक्त जो संविदा सेवा में मासिक एक मुश्त वेतन है वो आपको दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का आपको भत्ता वगैरह वेतन वगैरह नहीं दिया जाएगा। और ये आपका संविदा जो नियुक्ति पद है दोस्तों ये अधिकतम आयु सीमा से छत्तीसगढ़ शासन के आदेश लागू होंगे जो नियम वगैरह के छूट वगैरह है उसमें। और संविदा नियुक्त पर की गई जो नियुक्ति है ये आपको पूर्णतः अस्थायी है एवं बिना कारण बताए कि कभी भी समाप्त किया जा सकता है। संविदा पर नियुक्त जो व्यक्ति की सेवा है वो समाप्ति पश्चात संविदा नियुक्ति की शासकीय सेवक के रूप में जितनी अवधि तक सेवा दी गई है उस अवधि के लिए किसी भी प्रकार की पेंशन या उपक्रम या मृत्यु लाभ का कर्मचारी को पात्रता नहीं है। प्राप्त आवेदन के संदर्भ में अर्धो हस्ताक्षर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि चिकित्सा एवं पुलिस सत्यापन के पश्चात कार्यभार आपको ग्रहण कराया जाएगा। तो यहाँ पर इसका आवेदन जो आपको फॉर्म है दोस्तों ये आप देख पा रहे होंगे। इसको आप प्रिंट करवा लेंगे और अपने पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। ये आपका क्वालिफिकेशन इसमें डिटेल भरेंगे। अनुभव के लिए भी यहाँ पर दिया गया है दोस्तों ये आप देख पा रहे होंगे अनुभव प्रमाण पत्र है ये देख सकते हैं। इसको भी आप सही से भर लेंगे। तो बस नोटिफिकेशन में इतनी अपडेट है दोस्तों इस भर्ती से संबंधी। अगर इसके भर्ती में कोई भी अपडेट आता है या संशोधन भी होता है दोस्तों तो आपको ज़रूर अलर्ट मिलेगा।
कार्यालय न्यायाधीश कमर्शियल कोर्ट अटल नगर नया रायपुर में जो है भर्ती विज्ञापन निकला है, जो द्वितीय तल योजना भवन सेक्टर 19 में जो है इसका कार्यालय है और ये सीधी भर्ती निकली हुई है और इसकी अंतिम तारीख 30 जून यहाँ पे बताई गई है। तो इस दोनों डेट का आप जो है अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसमें आपको डाक के माध्यम से भेजना है। पद की बात करें तो सहायक प्रोग्रामर, शीघ्र लेखन, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सहायक ग्रेड 3। टोटल अगर हम बात करें तो टोटल अगर 6 पद है, जिसमें कि आप देख सकते हैं अलग अलग पद के लिए अलग अलग है। इसके अलावा अगर हम योग्यता की बात करें तो सहायक प्रोग्रामर के लिए जो है आवेदन जो है भारत का नागरिक होना चाहिए। यूनिक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विंडोज़ NT में कार्य करने का अनुभव के साथ साथ जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान या संबंधित विषय में MCA MSc या BTech में करना चाहिए, आपको होना चाहिए। इसके अलावा द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि के साथ DOE से A लेवल कोर्स या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से PGDCA तथा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और उच्च योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी, इसमें स्पष्ट कहा गया है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा। शीघ्र लेखन के लिए अगर हम बात करें तो देखिए शीघ्र लेखन में बताया गया है कि अनारक्षित वर्ग के लिए 45% तथा आरक्षित वर्ग के लिए 40% अंकों के साथ जो है आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश कोई भी राज्य के शीघ्र लेखन या मुद्र लेखन बोर्ड का आपको अगर जो 100 शब्द प्रति मिनट की गति तथा अंग्रेजी शीघ्र लेखन एवं 30 शब्द प्रति मिनट की गति से मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र हो तो बिल्कुल आप अप्लाई करिएगा। इसके अलावा विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कंप्यूटर में डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA प्रमाण पत्र के साथ MS वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम जो कंप्यूटर ज्ञान हो तो वो हो तो आप बिल्कुल इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी के अलावा अगर हम बात करें डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी वही है, आपको अगर आपके पास आप भारत का नागरिक होना चाहिए और जो भी इसका है वो बताया गया है। इसके अलावा देख सकते हैं आयु सीमा है वही मिनिमम 18 वर्ष मैक्सिमम 30 वर्ष और अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है तो आपको 40-45 वर्ष तक आप फॉर्म भर सकते हैं और इसका वही है न्यूनतम वेतन 70%, 80%, 90% इस प्रकार से देना है। इसके अलावा आपको डाक के माध्यम से फॉर्म भेजना है। 30 जून इसकी अंतिम तारीख है, शाम 5 बजे तक लिफाफे में बंद करके आप भेज सकते हैं। और इसका पूरा डिटेल आपको इनकी जो वेबसाइट है commercial.cg.government इनमें आपको इसका पूरा डिटेल मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इसका पूरा PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इसी जो कमर्शियल कोर्ट है उसमें भी जो है जो पद है वो निकले हुए हैं। आकस्मिक विधि जो निधि से प्राप्त करने वाले जो वेतन है उसमें भी जो है इस डिपार्टमेंट से निकला हुआ है, वो आकस्मिक निधि से है, लेकिन ये जो पद है वो रेगुलर पद है। तो डिपार्टमेंट में जो आकस्मिक निधि से वेतन प्राप्त करने वाले हैं उसके संबंध में तो देखिए इसका भी जो ऑनलाइन आवेदन डाक के माध्यम से भेजना है उसके लिए 30 तारीख इसमें आप भेज सकते हैं। इसमें है वाटरमैन, चौकीदार, माली एवं स्वीपर, टोटल 4 पद है। अब अगर हम इस 4 पद की योग्यता के बारे में बात करें तो देखिए योग्यता में है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या बोर्ड से 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ में आपको सेवा का अगर आपको अनुभव है तो वो भी प्रमाण पत्र आपको होना चाहिए। साथ में बताया गया कि अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा। इस अगर यहाँ पे देखिए नोट में लिखा हुआ है उसको भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसका जो मिनिमम आयु है तो वो मिनिमम आयु 18 वर्ष है और मैक्सिमम आयु जो है 35 वर्ष है। अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी तो आपको 45 वर्ष तक छूट दी जाती है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा परमानेंट और स्थायी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का प्रकाशन किया गया है। इस भर्ती में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी चाहे वो किसी भी जिले के अंतर्गत रहने वाले हैं, महिला और पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एम्स के नाम से जानते हैं, इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जो है यहाँ पर परमानेंट और स्थायी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का प्रकाशन किया गया है। इस भर्ती में उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। 18 अलग अलग तरह के पदों पर जो है परमानेंट और स्थायी भर्तियां की जाएंगी। टोटल अगर भर्ती के बारे में बात करें तो 358 पदों पर जो है यहाँ पर भर्तियां की जाएंगी। 358 पदों पर जो भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए महिला और पुरुष दोनों तरह के आवेदन प्रस्तुत करेंगे। 18 अलग अलग तरह के पदों पर भर्ती की जाएगी। ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए जो है यहाँ पर भर्तियां निकाली गई हैं। इस भर्ती प्रक्रिया में 10वीं पास से लेकर के स्नातक पास अभ्यर्थियों के लिए जो है पद रखे गए हैं। तो जो भी अभ्यर्थी जिनकी क्वालिफिकेशन 10वीं कक्षा से लेकर के स्नातक पास की है, वे अभ्यर्थी जो है इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया 20 तारीख 6 महीने 2023 से शुरू हो जाएगी। आप इसके लिए 19 तारीख 7वें महीने 2023 तक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे।
बता दें यहाँ पर चयन की प्रक्रिया के बारे में, तो ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए जो भर्ती निकाली गई है सीबीटी मोड और इंटरव्यू के आधार पर जो है यहाँ पर भर्तियां की जाएंगी। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपसे लिया जाएगा, उसके बाद जो है आपका इंटरव्यू यहाँ पर लिया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या क्या पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन रहेंगे, किसका सिलेबस किस तरीके से रहेगा, कितने मार्क्स आपको मिलेंगे, कितना समय मिलेगा, उस संबंध में जो है यहाँ पर जानकारी दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर एग्जाम सेंटर के बारे में भी बताया गया है कि जो भी अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ की मूल निवासी हैं उनका जो है एग्जाम सेंटर रायपुर यहाँ पर बताया गया है। बाकी अलग अलग स्टेट वालों के लिए जो है अलग अलग तरह के यहाँ पर सिटीज के बारे में जानकारी दी गई है। वहीं बात करें एज की छूट के बारे में, तो ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का उम्र सीमा में छूट देखने को मिलेगा। एससी और एसटी वालों को 5 साल का, पीडब्ल्यूडीबी वालों को 10 साल का जो है उम्र सीमा में छूट यहाँ पर देखने को मिलेगा। वहीं बात करें यहाँ पर आवेदन शुल्क के बारे में, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को 1000 रुपए का जो है आवेदन शुल्क यहाँ पर लगने वाला है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडीबी, फीमेल कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन को किसी तरह का आवेदन शुल्क यहाँ पर नहीं लगने वाला है। साथ ही साथ जो अभ्यर्थी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करेंगे तो उनको क्या क्या दस्तावेज लगने वाले हैं उस संबंध में भी जो है यहाँ पर जानकारी दी गई है, डाउनलोड कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर बता दें 18 अलग अलग तरह के पदों पर जो परमानेंट भर्ती निकाली गई है उसके लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है उस संबंध में जो है जानकारी दी गई है। तो जो भी उम्मीदवार जिस पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं उस पद की क्वालिफिकेशन को आप अच्छे से देख सकते हैं और इस पदों के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। 358 पदों पर जो है यहाँ पर भर्तियां निकाली गई हैं। इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत यहाँ पर करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया जो है अंतिम तिथि यहाँ पर बताई गई है 19 तारीख 7वें महीने 2023 तक की यहाँ पर रखी गई है। जिला एवं सशस्त्र न्यायाधीश बालोद जिला से आपका वैकेंसी आउट, उसमें विभिन्न पदों की वैकेंसी आउट हुई है। इसमें छत्तीसगढ़ के कोई भी जिले के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, रेगुलर पोस्ट के लिए रहेगा। और सहायक ग्रेड 3 असिस्टेंट, आपका सहायक ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर हिंदी और भृत्य के विभिन्न पद इसमें जारी किया गया है। यहाँ पर इस वैकेंसी से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट होता है तो यहाँ पर फ़ोन नंबर दिया गया है, इस फ़ोन नंबर पर आप ऑफिस टाइम में कॉन्टैक्ट कर सकते हो, सीधी भर्ती के माध्यम से रहेगा। विज्ञप्ति क्रमांक है, डेट दिया गया, लास्ट डेट है 3/7/2023 के शाम के 5 बजे तक आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजना है, अन्य कोई माध्यम से स्वीकार किया नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए क्वालिफिकेशन यहाँ पर देखते हैं, रिक्त पद की जानकारी देखते हैं। स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए 2 वैकेंसी है, जिसमें एक है अन्य पिछड़ा वर्ग में और जनरल में मुक्त में 1 है, टोटल 2 वैकेंसी है। सहायक ग्रेड 3 में बात करेंगे, इसमें 22 वैकेंसी है, जिसमें अनुसूचित जनजाति में मुक्त में 3 है, महिला में 1 है और भूतपूर्व सैनिक में 1 है, टोटल इसमें 5 है। उसके बाद बात करेंगे अन्य पिछड़ा वर्ग में 3 है, मुक्त में, महिला में 1 है। उसके बाद मुक्त अनारक्षित में बात करेंगे 9 वैकेंसी है, महिला में 3 है और भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 है, टोटल 29 वैकेंसी इसमें आउट हुई है। और भृत्य की बात करेंगे, इसमें 5 वैकेंसी है, जिसमें अनुसूचित जनजाति में 1 है, मुक्त में, अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त में 1 है और मुक्त में जनरल में 3 है, टोटल 5 पद इसमें जारी किए गए। टोटल 21 पदों के लिए आपका भर्ती लिए जाना, इसमें कमी या वृद्धि हो सकती है। पात्रता की देखते हैं यहाँ पर, स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए इसमें क्वालिफिकेशन रखा गया है। फर्स्ट आपको अनारक्षित वर्ग में 45% और आरक्षित वर्ग में 40% अंकों के साथ आपको स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण रखा गया है। सेकंड बात करेंगे, शीघ्र लेखन और मुद्र लेखन आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए दोनों का, उसको आपको आपके पास होना चाहिए। थर्ड है आपका 1 साल का कंप्यूटर एप्लीकेशन रखा गया है, डीसीए नहीं तो पीजीडीसीए, और एमएस वर्ड और इंटरनेट का आपको न्यूनतम नॉलेज होना चाहिए। फोर्थ बात करेंगे, हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग 5 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए, इसके संबंध में आपसे कौशल परीक्षा लिया जाएगा। उसके बाद करेंगे सेकंड सहायक ग्रेड 3 के लिए रहेगा, जिसमें क्वालिफिकेशन अनारक्षित वर्ग में 45%, आरक्षित वर्ग में 40% आपको स्नातक परीक्षा रखा गया। सेकंड है आपका 1 साल का कंप्यूटर एप्लीकेशन रखा गया, डीसीए नहीं तो पीजीडीसीए, एमएस वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम नॉलेज होना चाहिए। और थर्ड है हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग में 5 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए, इसके संबंध में आपसे कौशल परीक्षा लिया जाएगा। भृत्य की बात करेंगे, जिसमें 5वीं पास आउट रखा गया, जो भी कैंडिडेट 5वीं पास आउट रहेंगे तो इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। आईसी में बात करते हैं, 1 जून 2023 की स्थिति में 18 से कम नहीं होना चाहिए और 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो आपको एज लिमिट छूट मिलेगा। अगर आप छत्तीसगढ़ निवासी हैं और ज़्यादा कैटेगरी में हैं तो फीमेल के लिए 45 ईयर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और मेल के लिए 40 ईयर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आपको आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिए आपको 5वीं हाई स्कूल या हाई सेकेंडरी प्रमाण पत्र आपको फॉर्म के साथ अटैच करना पड़ेगा एज के लिए। ठीक है, चलिए बाकी डेट दे देते हैं। रोजगार कार्य में उसका जीवित पंजीयन देख सकते हैं, होना चाहिए आपके पास। अगर आप शासकीय सेवा में काम कर रहे हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है। 3 वर्ष की परीक्षा अवधि में रखी जाएगी। प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ष आपको सैलरी दिया जाएगा 70, 80, 90%। और चयनित उम्मीदवारों को
आपका जितना भी क्वालिफिकेशन हो, जातीय निवासी प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर आपके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। तो ध्यान रखिएगा, आपको सही से जानकारी देना है। और फॉर्म के साथ आपको जाति भी अटैच करना है कैटेगरी में आएंगे तो। और आवेदन करने की तिथि में आपका जितना भी डॉक्यूमेंट रहेगा सभी आपको जीवित होना चाहिए। और जो भी कैंडिडेट शासकीय या शासकीय में काम कर रहे हैं तो आपको नामपत्ति प्रमाण पत्र भी आपको अटैच करना पड़ेगा फॉर्म के साथ। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। आवेदन कैसे प्रस्तुत करना है, आपको फॉर्म अच्छे से फिल करना है। अच्छे से फिल करके आपको आवेदन पत्र बंद लिफाफे में जिस पर आवेदित पत्र का नाम जैसे इनमें से कोई एक लिखिएगा और उसको कार्यालय जिला स्वास्थ्य न्यायाधीश बालोद पिन नंबर इस एड्रेस पे आपको भेजना है। केवल स्पीड पोस्ट से रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा, अन्य कोई माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। डेट के पहले तक 3/7/2023 के पहले तक आपको फॉर्म भेजना है। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं यहाँ पर। और आवेदन पत्र के साथ आपको क्वालिफिकेशन, जाति, निवासी, दिव्यांगता, एक्सपीरियंस, जितना भी डॉक्यूमेंट रहेगा सभी आपको सेल्फ अटैच करके फॉर्म के साथ अटैच करना है। और ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक आवेदन करना चाहते हैं तो को अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा। और लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम और आरक्षित वर्ग का नाम लिखना आपको जो कंपलसरी है। और एक से अधिक पद हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हो तो एक ही तिथि में आपको अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा, ठीक है। एक ही डेट पे डेट डालना पड़ेगा। और जन्म तिथि के सत्यापन हेतु आपको जन्म प्रमाण पत्र, प्राथमिक, हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी आपको उत्तीर्ण परीक्षा का प्रमाण पत्र आपको फॉर्म के साथ अटैच करना पड़ेगा। शासकीय में काम कर रहे हैं आपको तो अनापत्ति प्रमाण पत्र भी आपको अटैच करना पड़ेगा। और आवेदन पत्र में खुद का नाम लिखा हुआ, दिनांक सहित रंगीन फ़ोटो सेल्फ अटैच किया हुआ आपको फॉर्म में चिपकाना पड़ेगा। और उसके साथ आपको एक पहचान पत्र जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, इसके फ़ोटो कॉपी फॉर्म के साथ आपको अटैच करना पड़ेगा। देख सकते हैं ईमेल और फैक्स से करेंगे तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। तो आपको जितना भी सभी सब फॉर्म में आपका जितना भी डॉक्यूमेंट रहेगा सभी आपको सेल्फ अटैच करना है। सही से जानकारी देना है। कैसे नियुक्ति होगा देख सकते हैं, 2 आपका रखा गया, एक लिखित परीक्षा होगा, एक कौशल परीक्षा होगा। फर्स्ट बात करेंगे स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए लिखित परीक्षा रखा गया जिसमें सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक, कंप्यूटर से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल संख्या का 50 होगी, 50 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक एक प्रश्न के लिए 2 अंक आपको दे होगा। और लिखित परीक्षा कुल 100 अंक की होगी। और लिखित परीक्षा में प्राप्त के आधार पर आपको एक पद के विरुद्ध 10 गुना कैंडिडेट को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। फिर कौशल परीक्षा रखा जाएगा आपको उम्मीदवार को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 3 मिनट का करीब 300 शब्द का डिक्टेशन लेंगे स्टेनोग्राफर में आपको, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय में 20 मिनट में आपको कंप्यूटर में शुद्धता से टाइप करना है। और 2 गलती करने पे 1 अंक काटा जाएगा। और 150 अंक का रहेगा आपको स्टेनोग्राफर हिंदी का डिक्टेशन होगा वो। और उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपको इसमें टाइप करना पड़ेगा। सहायक 3 की बात करेंगे, इसमें आपका सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक, कंप्यूटर, इन सभी के प्रश्न पूछे जाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कुल संख्या 50 रहेगा, प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक दिया जाएगा आपको। इस तरह लिखित परीक्षा कुल 100 अंक की होगी। और आपको लिखित परीक्षा के प्राप्त के आधार पर आपको मेरिट सूची बनेगा। एक पद के विरुद्ध 10 गुना कैंडिडेट को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद 250 शब्द के गद्यांश होंगे, उसको आपको 10 मिनट में टाइप करना है शुद्धता से, कोई गलती नहीं करना है। अगर 2 गलती करने पे 1 अंक काटा जाएगा, जिसमें आपको हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग, टाइप आदि सभी देखा जाएगा। और 125 नंबर का रहेगा। और उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिब्रे ऑफिस में टाइप करना पड़ेगा आपको। भेजते हैं आपको 5वें के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। रीड कीजिएगा। चयन सूची देख सकते हैं, डिटेल देखते हैं। स्टेनोग्राफर हिंदी और सहायक ग्रेड 3 के पद चयन हेतु केवल कौशल परीक्षा में प्राप्त के आधार पर आपका ही वर्गवार मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। आपका जो कौशल परीक्षा होगा उसी के आधार पर आपका मेरिट सूची बनेगा। भेद के लिए जो आपका क्वालिफिकेशन रहेगा उसके आधार पर बनेगा। वेटिंग लिस्ट रखा गया 1 साल के लिए। महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देख सकते हैं, जितना भी आपका डॉक्यूमेंट है सभी आपको सेल्फ अटैच करके फॉर्म के साथ अटैच करना है। और चयन अब अगर हो जाएंगे तो जितना भी आप फॉर्म फिल किए हैं, जितना भी आप मार्कशीट अटैच किए सभी आपको मूल प्रति प्रस्तुत करना पड़ेगा वहाँ पर आपको। और देख सकते हैं चयन होने के बाद आपको चिकित्सालय बोर्ड से आपको चिकित्सा प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पुलिस वेरिफिकेशन होगा, ये सभी चीज़ होता है रेगुलर पोस्ट के लिए, ठीक है। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पर देख सकते हैं ये वेबसाइट है districtecode.government.in/बड़ौदा बाजार में आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा। इसी पे आएगा, जो भी अपडेट आएगा आपको इसी देखने मिलेगा। अलग से कोई आपको एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। और एडमिट कार्ड में कैंडिडेट के फ़ोटो कॉलम में
वर्तमान का अभी फ़ोटो आपको सेल्फ अटैच करके आपको उसमें चिपकाना पड़ेगा और साथ में आपको एक पहचान पत्र भी ले आना पड़ेगा कौशल परीक्षा में, एडमिट कार्ड और पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सभी, ठीक है। और आपके स्वयं के खर्चे पे आना पड़ेगा, इसके लिए कोई यात्रा भत्ता आपको नहीं दे होगा। चलिए बाकी और डिटेल लिखते हैं। और आवेदक परीक्षा के लिए निर्धारित तिथि पर प्रवेश पत्र के प्रोफार्मा को स्वयं भरकर परीक्षा के लिए निर्धारित समय से 1 घंटा पूर्व पंजीयन हेतु उपस्थित होना पड़ेगा। आपको फॉर्म के साथ एडमिट कार्ड को अटैच नहीं करना है, भेजना नहीं है, आपको अपने पास रखना है। वेबसाइट पे जिस दिन आपका पंजीयन क्रमांक और रोल नंबर आएगा उस पर यहाँ फिल कीजिएगा और जो भी डेट रहेगा वहाँ पर आपको 1 घंटा पहले आपको पहुँचना पड़ेगा, ठीक है। उसको एडमिट कार्ड को लेके उसके साथ आपको पहचान पत्र ले आना पड़ेगा, ठीक है। और देख सकते हैं पृथक से कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। पंजीयन क्रमांक और रोल नंबर जानकारी आपको इसी वेबसाइट पर देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। उसके बाद ये फॉर्म आ जाएगा, अदरवाइज आप साइट से निकाल सकते हो। और इसके बाद एडमिट कार्ड से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना है, ठीक है। ये फॉर्म नॉर्मली कोई भी इसमें इशू नहीं होगा, अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसमें एडमिट कार्ड में आपको एडमिट कार्ड को फॉर्म में नहीं सबमिट करना है, आपको अपने पास रखना है। और जिस दिन आप वेबसाइट पे आपका रोल नंबर और डिटेल आएगा तो वहाँ पर आपको फिल करना है। देख सकते हैं यहाँ पर आवेदन पंजीयन क्रमांक यहाँ पर डालिएगा, वेबसाइट पे आएगा और रोल नंबर, इसको फिल करके और यहाँ जो फॉर्म में फ़ोटो चिपकाई वही यहाँ पर चिपकाना है। और इसको कौशल परीक्षा के दिन आपको इसको 1 घंटा पहले ले जाना पड़ेगा, ठीक है। पूरा डिटेल यहाँ पर डिटेल फिल करके कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय महासमुंद छत्तीसगढ़ के अंतर्गत परमानेंट और स्थायी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का प्रकाशन किया गया है। जिला एवं सत्र न्यायालय महासमुंद छत्तीसगढ़ के अंतर्गत तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी और आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के श्रेणी के अंतर्गत विभिन्न तरह के पदों पर परमानेंट और स्थायी भर्तियां की जाएंगी। इस भर्ती के लिए उम्मीदवार 20 तारीख 7वें महीने 2023 संध्या के 5 बजे तक जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। जिला एवं सत्र न्यायालय महासमुंद छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो है यहाँ पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसमें तृतीय श्रेणी के अंतर्गत शीघ्र लेखक सहायक ग्रेड 3 की भर्तियां की जाएंगी। वहीं चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत भृत्य की भर्ती की जाएगी। साथ ही साथ शीघ्र लेखक सहायक ग्रेड 3 और भृत्य की संविदा भर्ती भी की जाएंगी। और आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के अंतर्गत वाटरमैन, चौकीदार और स्वीपरों के पदों पर भर्तियां की जाएंगी। बात करें रिक्त पदों के विवरणों के बारे में, यहाँ पर 3 अलग अलग कैटेगरी में जो है भर्तियां निकाली गई हैं। शीघ्र लेखक हिंदी में 4 पदों पर भर्ती की जाएगी। सहायक ग्रेड 3 की 12 पदों पर भर्ती होगी और भृत्य की 5 पदों पर जो है भर्तियां की जाएंगी। वहीं बात करें संविदा पद के बारे में, तो शीघ्र लेखक हिंदी में संविदा पद के लिए 1 पद रखे गए हैं। सहायक ग्रेड 3 के लिए भी 1 पद रखे गए हैं। साथ ही साथ भृत्य के लिए जो कि संविदा के तौर पर होंगे उनके लिए भी 1 पद यहाँ पर रखे गए हैं। 3 अलग अलग कैटेगरी में संविदा के लिए भी जो है भर्तियां निकाली गई हैं। वहीं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की श्रेणी के अंतर्गत वाटरमैन, चौकीदार और स्वीपरों की भी 1-1 पदों पर जो है भर्तियां की जाएंगी। टोटल अगर भर्ती के बारे में बात करें तो तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी और आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी की श्रेणी को मिलाकर के टोटल 27 पदों पर जो है यहाँ पर भर्तियां निकाली गई हैं। इन 27 पदों की भर्ती के लिए उम्मीदवार 20 तारीख 7वें महीने 2023 तक जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। वहीं बात करें इस भर्ती की पात्रता एवं अन्य शर्तें और योग्यता के बारे में, तो जो अभ्यर्थी शीघ्र लेखक हिंदी के पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनको पे मैट्रिक लेवल 7 के आधार पर 28,700 रुपए का प्रतिमाह जो है यहाँ पर वेतन दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर ग्रेड पे वेतन देखने को मिलेगा। परमानेंट और स्थायी भर्ती निकाली गई है, इसीलिए सभी में जो है आपको ग्रेड पे वेतन देखने को मिलेगा। बात करें शैक्षणिक योग्यता के बारे में, तो जो अभ्यर्थी शीघ्र लेखक हिंदी के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो है 50% अंकों के साथ स्नातक की जो है यहाँ पर डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश शासन द्वारा हिंदी शीघ्र लेखन या फिर मुद्रा लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने की डिग्री, कंप्यूटर की डिग्री और कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग की जो गति है 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की होनी चाहिए, वे अभ्यर्थी शीघ्र लेखक हिंदी के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। दूसरे नंबर की पद कैटेगरी रखी गई है सहायक ग्रेड 3 के लिए। जो अभ्यर्थी सहायक ग्रेड 3 के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनको पे मैट्रिक लेवल 4 के आधार पर प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। 19,500 रुपए से लेकर के 62,000 रुपए की सैलरी दी जाएगी। साथ ही साथ ग्रेड पे वेतन आपको देखने को मिलेगा। वहीं बात करें सहायक ग्रेड 3 की शैक्षणिक योग्यता के बारे में, तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास 50% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री और साथ ही साथ कंप्यूटर की डिग्री और कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग की जो गति है 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की होनी चाहिए। आप सहायक ग्रेड 3 के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे।
वहीं भृत्य की भी भर्ती निकाली गई है। भृत्य के लिए जो अभ्यर्थी आवेदन प्रस्तुत करेंगे पे मैट्रिक लेवल 1 के आधार पर उनको प्रति माह 15,600 रुपए से लेकर के 49,400 रुपए का वेतन दिया जाएगा। साथ ही साथ ग्रेड पे वेतन आपको देखने को मिलेगा। वहीं बात करें भृत्य की शैक्षणिक योग्यता के बारे में तो केवल 5वीं कक्षा पास यहाँ पर मांगा गया है। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनकी क्वालिफिकेशन 5वीं कक्षा पास करने की है वे जो है भृत्य के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। वही बात करें संविदा पदों की भर्ती के बारे में तो शीघ्र लेखक हिंदी की संविदा पदों पर भी भर्ती की जाएगी, जिसमें 10,000 रुपए का प्रतिमाह जो है एक मुश्त आपको मासिक वेतन दिया जाएगा। वही बात करें शैक्षणिक योग्यता की तो सेम तरह की जो है यहाँ पर योग्यता बताई गई है। साथ ही साथ सहायक ग्रेड 3 की संविदा पदों पर भर्ती की जाएगी। जो अभ्यर्थी सहायक ग्रेड 3 की संविदा पदों के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनको 9,000 रुपए का प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। सेम तरह की यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगी गई है। वहीं भृत्य के भी संविदा पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें प्रतिमाह आपको 7,000 रुपए का प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता केवल 5वीं पास यहाँ पर मांगी गई है। तो 3 अलग अलग कैटेगरी में संविदा पदों पर भी भर्तियां यहाँ पर की जाएंगी। वहीं बात करें आस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की श्रेणी में वाटरमैन, चौकीदार और स्वीपर की पद के लिए इसमें केवल 5वीं कक्षा पास मांगा गया है। तो जो अभ्यर्थी कक्षा 5वीं पास हैं वाटरमैन, चौकीदार एवं स्वीपर के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। साथ ही साथ संविदा पदों पर आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे और रेगुलर भर्ती की जा रही है उस पर भी आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। जो अभ्यर्थी आस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के श्रेणी में आवेदन प्रस्तुत करेंगे तो उनको जो वेतन है कलेक्टर दर पर जो है यहाँ पर दिया जाएगा। वहीं बात करें आयु सीमा की गणना एवं अन्य शर्तों के बारे में तो जो भी अभ्यर्थी इन पदों के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनकी उम्र सीमा की जो गणना है 1 जनवरी 2023 की स्थिति में की जाएगी। 18 से लेकर के 35 वर्ष के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो है आपको उम्र सीमा में छूट देखने को यहाँ पर मिलेगा। वही बात करें आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के बारे में तो जो भी अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं 20 तारीख 7वें महीने 2023 संध्या के 5 बजे तक बंद लिफाफे में जो है आप इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। आवेदन आपको कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय महासमुंद छत्तीसगढ़ पिन नंबर 493445 के पते पर जो है पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन भेजना होगा। जो भी आवेदक जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं प्रत्येक पद के लिए जो है आपको अलग अलग जो है आवेदन प्रस्तुत यहाँ पर करना होगा। वहीं बात करें चयन की प्रक्रिया के बारे में 3 पदों की भर्ती के लिए जो है यहाँ पर बता दें सबसे पहले लिखित परीक्षा का जो है यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा के बाद जो है यहाँ पर कौशल परीक्षा लिया जाएगा और उसी के आधार पर जो है चयन किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आवेदन पत्र के प्रारूप के बारे में भी बताया गया है कि जो अभ्यर्थी शीघ्र लेखक हिंदी सहायक ग्रेड 3 भृत्य शीघ्र लेखक संविदा पद सहायक ग्रेड 3 संविदा पद या फिर भृत्य की संविदा पद या फिर आस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के श्रेणी के अंतर्गत वाटरमैन, चौकीदार या फिर स्वीपर के पदों के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत करेंगे। आवेदन पत्र के प्रारूप में मांगी गई जानकारी को आप अच्छे से भर करके इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 तारीख 7वें महीने 2023 तक की रखी गई है।